हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। लोधरा के अवाम ने नाअहल को अहल कर दिया। अब मजाक बनाने वाले सोचते होंगे कि नवाज शरीफ को क्यों निकाला। नवाज शरीफ की मोहब्बत इश्क में तब्दील हो चुकी। मरियम नवाज का मानसहरा में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। साजिशियों की साजिशें मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लोधरा इलेक्शन ने बता दिया है कौन अवाम का खैर खा है। अवाम ने -1 फार्मूला मुस्तरद कर दिया। सियासी जमातें ही सियासी क़यादत का फैसला करेंगी। मुल्क में जो टूटी फूटी जमहूरियत है वो सियासी जमातों की वजह ही से है। ख्वाजा साद रफीक फिर बरस पड़े। कहा कि बाहमी महाजराई रियासत को नुकसान पहुंचा रही है। नून लीग ने मुझे फौज के खिलाफ बात करने के लिए उकसाया। सेनेट का टिकट देने का लालच दिया। आयशा गुलालई का इल्जाम। कहा मैंने पेशकश मुस्तरद कर दी। नवाज शरीफ को मक्कार भी करार दिया। राव अनवार की गैर हाजिरी पर सुप्रीम कोर्ट बरहम। मुलजिम के तमाम अकाउंट्स मुंजमद करने का हुक्म। हिफाजती जमानत भी वापस ले ली गई। तौहीर अदालत का नोटिस जारी। राव अनवार ने बहुत बड़ा मौका जाया कर दिया। वो आते तो JIT भी तश्कील दी जाती। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। समात 2 मार्च तक मुलतवी। कौन करेगा रहनुमाई, फारूक भाई या खालिद भाई? MQM पाकिस्तान में इख्तलाफात हल नहीं हुए। बहादुराबाद ग्रुप का वर्कर्स कन्वेंशन आज शाम होगा। लाहौर की GC यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर तंजीम के कत्ल की तहकीकात में पेशरफ। यूनिवर्सिटी की तालिबा समेत 3 अफराद शामिल तफ्तीश। कार्रवाई मकतूल के कॉल रिकॉर्ड से मिलने वाली मालूमात पर की गई। लाहौर में लड़की को ब्लैकमेल करने के केस में नया ट्विस्ट। मुलजिम मुतासिरा लड़की का दोस्त निकला। दोनों की दोस्ती 3 साल कबल हुई। कलीम ने FIA के सामने इतराफ कर लिया। दूसरे मुलजिम हमाद ने कलीम के मोबाइल से लड़की की तस्वीर निकाली और ब्लैकमेल किया। हैदराबाद के इलाके लतीफाबाद में गला कटने से जख्मी दूसरी खातून भी चल बसी। पुलिस ने दोनों खवातीन के शौहरों को हिरासत में ले लिया। शौहर की गलती बीवी के सर। सक्खर में पुलिस एहलकारों ने खातून को विमेन सेंटर में कैद कर दिया। बच्चा बीमार है, दवा नहीं दी जा रही। खातून की फरियाद। करेंगे मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज की मुखालिफिन पर कड़ी तनकीद से। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ की मोहब्बत अब इश्क में बदल चुकी है। हर अवामी अदालत ने नवाज शरीफ के हक में फैसला दिया। लोधरा के अवाम ने वोट देकर नवाज शरीफ को कामयाब किया और अवाम ने नवाज शरीफ के मुखालिफिन को सजा भी सुना दी। मरियम ने कहा कि नवाज शरीफ का मुकदमा अवाम ने अपने हाथ में ले लिया और अब मुखालिफिन पै दर पै शिकस्त से दो चार है। मरियम नवाज ने कहा कि नवाज शरीफ का नाम ECL में डालने की जरूरत नहीं। नवाज शरीफ इसी मट्टी से है, भागने वाले नहीं। मरियम नवाज ने मजीद कहा कि लोधरा में जहांगीर तरीन के बेटे को बदतरीन शिकस्त हुई। PTI की नाकामी का जिम्मेदार इमरान खान है। इमरान खान के डैम और दरख्त दोनों ही झूठ हैं। अवाम मुल्क की तरक्की की जिद्दोजहद में नवाज शरीफ का साथ दें। वो मानसहरा में मुस्लिम लीग नून के मीडिया कन्वेंशन से खिताब कर रही थी। मुस्लिम लीग नून की
दूसरी जानिब आयशा गुलालई पीटीआई के बाद अब नून लीग पर बरस पड़ी। कहती हैं नून लीग ने मुझे फौज के खिलाफ बात उकसाने पर उकसाया। उन्होंने कहा कि मुझे नून लीग की जानिब से बताया गया कि अगर आपको सेनेट का टिकट दे, लेकिन मैंने कहा कि ये जज्बा हुब्बुल वतनी के खिलाफ है। फौज ही वो इदारा है जो मुल्क के लिए काम कर रहा है। ये तमाम बातें उन्होंने इस्लामाबाद में मीडिया से कही। और अभी भी आप फौज और अदलिया के खिलाफ आप प्रोपेगेंडा शुरू कर रहे हैं। मैं तो समझती हूँ कि आप तो इमरान खान से भी ज्यादा खतरनाक हैं, क्योंकि इमरान खान तो जज्बाती आदमी है। वो तो कुल्हाड़ी अपने पाँव पे खुद मारता है। ये तो मक्कार इंसान है, ये तो मक्कार शख्स है। ये तो कुल्हाड़ी इदारों, फौज और अदलिया के ऊपर मारता है। सेनेट का टिकट उन्होंने फिर जब मुझे ऑफर किया, मेरे वाले साहब को ऑफर किया, और उन्होंने कहा कि आप जो है वो फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा करें, फौज जो है पाकिस्तान में फलां काम कर रही है, फलां साजिशें कर रही है। मैंने कहा कि ये चीज एक्सेप्टेबल नहीं हो सकती। नाज़रीन, आपको बताएं कि ताहीर अदालत नोटिस जारी कर दिए गए हैं और राव अनवर के अकाउंट्स मुंजमद हो चुके हैं। राव अनवर की अदम पेशी पर सुप्रीम कोर्ट सख्त एक्शन ले चुकी है। अदालत ने राव अनवर के खिलाफ तौहीन अदालत का नोटिस जारी करते हुए मुलजिम के तमाम अकाउंट्स मुंजमद करने का हुक्म दे दिया है। हिफाजती जमानत भी वापस ले ली गई है और चीफ जस्टिस ने कहा कि एडी ख्वाजा अच्छा काम कर रहे हैं, देर से सही राव अनवर पकड़ा जाएगा। नाज़रीन, समाअत अब 2 मार्च को दोबारा होगी। इंसाफ की गारंटी दी, तहफ़्फ़ुज़ भी फराहम किया, JIT बनाने की बात भी सुनी, लेकिन राव अनवर तलब करने पर भी सुप्रीम कोर्ट न आए। नकीबुल्लाह महसूद कत्ल अस्कुद नोटिस की समाअत हुई तो चीफ जस्टिस ने कहा कि राव अनवर ने बड़ा मौका जाया कर दिया। अगर राव अनवर आ जाते तो JIT भी बनाई जा सकती थी। उसने IG से राब्ता किया है। हो सकता है मेरे चैम्बर में ना बैठा हो, थोड़ा इंतजार कर लेते हैं। जिसके बाद समाअत में वक्फा हुआ, लेकिन राव अनवर फिर भी ना आया। समाअत दोबारा शुरू हुई तो अदालत ने राव अनवर के खिलाफ तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया और हुक्म दिया कि राव अनवर के अकाउंट्स मुंजमद किए जाएं। हिफाजती जमानत भी वापस ले ली गई। अदालत ने IG पुलिस को तमाम गवाहों को सिक्योरिटी फराहम करने की हिदायत की है। और दूसरी जानिब नकीबुल्लाह के वालिद का कहना है कि राव अनवर ने जुल्म किया, नकीबुल्लाह को बेगुनाह कत्ल किया, उम्मीद है इंसाफ मिलेगा। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए आपको भी सुनवाते हैं। बेटा ये बेगुनाह है, अनवर ने जुल्म किया, वो जुल्म के मुतालिक हम सुप्रीम कोर्ट आया है, सुप्रीम कोर्ट से हम इंसाफ मांगता है। इंशाल्लाह मेरे यकीन से हमको इंसाफ मिलेगा। और अब खबर है वजीर कानून पंजाब राना सनाउल्लाह से मुतालिक, जिन्होंने कहा कि अदालत का रवैया राव अनवर के लिए अलहदा जबकि नवाज शरीफ के साथ बिल्कुल अलग है। उन्होंने लोधरा की जीत को आवाम का रद्द अमल करार दिया। राना सनाउल्लाह की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। उन्होंने राव अनवर को रिलीफ देने और नवाज शरीफ को रिलीफ न देने के अदालती रवैये पर शिकवा किया। राव अनवर जिसके ऊपर तकरीबन 400-450 लोगों के कत्ल का इल्ज़ाम है, उसे मफरूरी की हालत में ख़त लिखने पे उसकी मर्ज़ी का रिलीफ उसे दिया जाता है। मियाँ नवाज शरीफ जो अदालत के सामने ख़ुद को पेश कर चुका है, उसे अपनी बीवी जो कैंसर के मूजी मर्ज़ में मुब्तला है, उसकी इयादत करने की इजाज़त से इनकार किया जाता है। उन्होंने कहा कि अदालती नोटिस की तरह एक अवामी नोटिस भी होता है